किससे बैर रखना है, कहाँ किससे दुश्मनी रखनी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो ये बूढ़ी माताएं बहुओं से रूठी बैठी हैं, ये आप बहुत त्रुटि कर रहे हैं, ठीक नहीं है। ये माताएं बहुओं से रूठी बैठी हैं। आपके पास में एक लाइसेंस है ना सासू बनने का, हाँ इतना तो अभिमान है, कल की छोकरी सीधा कर दूंगी, जानती नहीं पटेल की बेटी हूं। वो भी बोल देती है, अच्छा तुम पटेल की बेटी हो तो मैं चौहान की हूं, बता दूंगी सीधा करके। एक घर में झगड़ा हो रहा था कहीं, हमारी कथा जो वो ताल ठोके, उसने कहा मैं उपाध्याय की हूं देख लूंगी, उसने कहा मैं मुदगल की हूं मैं देख लूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। उपाध्याय में आपको नहीं बोल रहा हूं घर को आनंद के वातावरण में बदलिए। तो भार्या छंदानुगामिनी, जिस घर में एक दूसरे से स्नेह करते हैं, पूज्यता का भाव छोटे बड़ों के प्रति रखते हैं, तो मेरी बूढ़ी माताएं अपनी बहुओं से रूठे नहीं और मेरी बहनें अपनी वृद्ध सासू मां से न रूठे। ये तुम्हारी मां नहीं, मां से ज्यादा है। मानोगे तो तुम्हारे पति को इसने 9 महीने अपने पेट में रख के 20 साल पालकर 1 मिनट में तुम्हारी झोली में डाल दिया है। इसके बड़े बड़े उपकार हैं, इसके बड़े बड़े ऋण हैं। मैं बहुत बार कहता हूं, मेरी बहनें अपनी सासू मां से उसके लाल को, उसके बेटे को मत छीनिए। मैंने वृद्ध माताओं को भी कहना चाहूंगा, ये भी अपना घर द्वार परिवार सब छोड़ छाड़ करके तुम्हारे बलबूते आई है, इसको आप बेटी नहीं, इसको आप बेटी से ज्यादा मानिए। आज भरे कलयुग में सतयुग आपके घर में नृत्य करेगा, एक बार अजमा के देख लीजिए। कथाएं तो हमसे बढ़िया आप सुना देंगे, लेकिन कथाओं का सार क्या है वो समझिए, वो पकड़िए, उसकी जरूरत है। तो बहुत बच्चों की संख्या दिखाई दे रही है। जीवन इतना बढ़िया जीना है कि जिसमें मां बाप जी का नाम हो जाए। दशरथ के पुत्र राम हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब हो गई जब लोग ये कहते थे कि अरे राम के पिता दशरथ हैं, हमारे माता पिता का नाम हमारी वजह से जाना जाए, हम इतने बढ़िया बढ़िया शुभ काम करें, हमारे माँ बाप जी का नाम जाना जाए। लोग कहें कि बच्चा इतना बढ़िया है, इसके माँ बाप जी कितने अच्छे होंगे। आज लोग दशरथ का नाम कितने सम्मान से लेते हैं, कौशल्या का नाम कितने सम्मान से लेते हैं, लेकिन रावण की अम्मा का नाम कोई नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसकी औलाद ठीक नहीं थी, इसलिए। कंस की मां का नाम कौन लेता है ठीक से? कंस के बाप का नाम कौन लेता है ठीक से? क्योंकि यह लोग अच्छी औलाद को जन्म नहीं दे पाए, इनकी संतान बढ़िया नहीं थी, इनकी संतान ने अच्छे अच्छे काम नहीं किए। तो आपके मां बाप जी का नाम हो, उसके लिए आप ठीक से रहेंगे। तो ये ग्रंथ कहता है, स्वर्ग धरती पर स्वर्ग घर में उतर के आ जाएगा। और क्या लिखा है कि विभवे यश संतुष्ट तस स्वर्ग ये भई। ये बहुत मुख्य पॉइंट है। आपको जो वैभव मिला है, जो भी आपको मिला है, इसके ऊपर यदि आप संतुष्ट हैं, भगवान को आपने धन्यवाद किया और कहा है कि मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आप भगवान को कहते हैं, प्रभु आपने मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा दिया है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि जिनको जो मिला है और उसमें वो संतुष्ट हैं, तो उन लोगों के लिए स्वर्ग धरती पर है। गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। भैया संतोष कोई चीज है, तो ग्रंथाकार ने बड़े अद्भुत ढंग से तरीके से वर्णन किया है। ऐसा जीवन हमें और आपको जीना है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ और पुरी जगन्नाथ द्वारकाधीश साहब आपके घर में चल करके आ जाएं। ऐसी जिंदगी जीने की बात कीजिए। जिनके घर में, घर के सब लोग रोज स्नान करते हैं, सुनो ये लिखने लायक बात है, जो रोज
स्नान करते हैं उनका घर बद्रीनाथ बन जाता है। क्यों बन जाता है? ये 4 धामों की बात बता रहा हूं, सुनो सुनो, इधर देखिए। बद्रीनाथ में देवता स्नान करते हैं, द्वारका जी में चंदन तिलक लगाते हैं, पुरी जगन्नाथ में सब भोजन करते हैं, और श्री रामेश्वरम में जाकर के देवताओं का शयन होता है, सब सोता है और समय से सोते हैं। इनका सोने का समय 9:30 बजे लास्ट की आरती होती है, 10 बजे तक कपाट बंद हो जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है वो सुन लो। ये 4 धाम आपके घर में होंगे, समय से स्नान कीजिए, माथे पर चंदन लगाइए। आप चंदन का महत्व जानते हैं क्या है? हमारे ग्रंथों में लिखा है, चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदा मप हरतारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ये चंदन का महत्व है। आपत्ति का हरण करता है चंदन, लक्ष्मी का वास करता है। चंदन जल में मिलाकर देवी देवताओं को लाया जाता है, उसको करोद्वर्त स्नान बोलते हैं। उसको 8 चीजों से निर्मित चंदन, उसको अष्टगंध चंदन कहते हैं। उससे देवताओं को स्नान कराया जाता है, माथे के ऊपर लगाया जाता है। चंदन की बहुत बड़ी महिमा है। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदा मपहरतारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन लगाने से लक्ष्मी का वास होता है। आप हवन में रक्त चंदन और सफेद चंदन और उसकी जो आहुति डाली जावे, कमलगट्टे की आहुति डाली जावे, ये सब चीजें लक्ष्मी वर्धक हैं, ये सब धन वर्धक हैं। और आपका मंदिर ही अधूरा है यदि आपके मंदिर में दिया नहीं जलाया जाता, आपके मंदिर में चंदन नहीं है, आपके मंदिर में जनेऊ नहीं है। 2-3 देवताओं की तो पूजा पूरी नहीं होती है जनेऊ के बिना। हनुमान जी की पूजा पूरी नहीं होती जनेऊ के बिना, गणेश जी की पूजा पूरी नहीं होती जनेऊ के बिना, और भगवान महादेव की भी पूजा पूरी नहीं होती यज्ञोपवीत यानी जनेऊ के बिना। तो इन सब चीजों से तो घर के दोष समाप्त हो जाता है। उसकी यह महिमा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो द्वारका जी में भगवान रोली चंदन लगाते हैं, पुरी जगन्नाथ में भगवान का भोग लगता है, रामेश्वरम में नहाते हैं, रामेश्वरम में भगवान को शयन कराया जाता है, सोते हैं, बद्रीनाथ में नहाते हैं। जिन घरों में रोजाना भगवान को नहलाया जाता है, जिस घर के लोग रोज नहाते हैं, जिस घर की देवियां बिना नहाए चूल्हे चौके में नहीं जाती, उनका बद्रीनाथ घर में है। प्राय होता है ऐसे है, माताएं साग छोंक देंगी बिना नहाए, दाल में तड़का भी लगा देंगी बिना नहाए, और आटा भी गूंथ देंगी बिना नहाए। अब यहां तो तुम बड़े शहर में रह रहे हो, नहीं तो पहले गांवों में माताएं पूरा आटा माड़ करके, फिर हम जैसे बच्चे को बोलती थी ने थोड़ा जा चूने देखते रहियो कि कहीं में कौआ चोंच नहीं माज जाए, ने कहूं 2 लोटा पानी ढार के आई जाऊं। अब दाल बन गई बिना नहाए, सब्जी बन गई बिना नहाए, और आटू लग गो बिना नहाए, तो अब 2 लोटा डारे हुए थे काहे जाओ। ये शुचिता, इस पवित्रता का ध्यान रखिए। आपकी रसोई में मां अन्नपूर्णा का स्थान है, और वहां तो स्नान करके ही जाएं। और हमने तो ऐसा देखा है, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने देखा है दीदियों के मुंह में तो टूथपेस्ट लगा हुआ होता है, और पति झूले पर बैठा हुआ होता है, वो चाय मांगता है और ये मुंह में बुर्श लगाए चाय बना रही है, और थोड़ी बहुत कुछ बूंदे मुंह में से भी टपक जाती होंगी, पक्का टपकती होंगी। इनको तुम फुहरिया नहीं कहोगे तो क्या कहोगे आप बताओ? फुहरिया है 100/100। आजकल माताओं का पहनावा आपने नहीं देखा होगा, ऊपर से नीचे तक एक झंगा झोला पहन लेती है, ऊपर से नीचे तक, धरती भी आंगन घर का अपने ही आप साफ हो। चलो आप झंगा झोला पहनते रहिए, लेकिन सासू ससुर के सामने, जेठ के आगे, गुरुजनों के सामने, आचार्य जनों के सामने तो झंगा झोला पहन करके ना निकलिए। ये नारी वह है जिसको खाते नहीं कोई देख पाए, जो ना का पाए फैलाए के आंगन में भैया 1 घंटा 45 मिनट लगे जेमे में। सूत्र हैं ग्रंथ में, इसको कोई नहाते न देख पाए।
मैया स्नान ही तो कर रही थी, भोलेनाथ आ गए, गणेश की उत्पत्ति का कारण वही बना। क्या सुंदर से पुराण में बात कही है, एकांग जीवन है पति और पत्नी का, लेकिन फिर भी पति को यह अधिकार नहीं है कि स्नान करते समय वह अपनी घरवाली को देख पाए, उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। जैसे आकाश की बूंदों से धूल समाप्त होती है, पुण्य ऐसे क्षीण हो जाते हैं। ये ग्रंथों की बातों को अनदेखी नहीं करना है। पवित्र नारी, होशियार मातृशक्ति, उसको नहाते समय, उसको खाते समय और उसको सोते समय और उसको वस्त्र पहनते समय कोई देख ही ना पावे। नारी क्या है? साक्षात लक्ष्मी है, भवानी है, पराम्बा है, जगदम्बा है, वंदन करने के लायक है, प्रणाम करने के लायक। तारी इतनी कमजोर कायदे बजाए रहे हो। ये मान मर्यादाएं रखनी पड़ेंगी। तो जिस घर में आप स्नान करके ही पूजा पाठ रसोई आरंभ करते हैं, समझ लो कि बद्रीनाथ आपके घर में। देवों को आप नहलाते हैं, वहां तो उस बद्रीनाथ तो आप जानते ही जाते ही, घर को तो बद्रीनाथ बनाइए। और घर बद्रीनाथ तब बनेगा जिस घर में आप स्नान करके नहा धोकर, हमारे यहां स्नान स्वच्छता के लिए है, फिर देवताओं को नहलाइए, रसोई में तब जाइए, बद्रीनाथ आपके घर है। चंदन लगाइए। कल परसों बोल चुका हूं, मेरी पूज्य माताएं बिना सिंदूर के नहीं रहे, ये आयु वर्धक है। आजकल एक फैशन चलती है, माताएं हल्का सा इतना सा यहां बगल में लगाएंगी, सिंदूर लगाया जाता है यहां, वो लगाएंगी यहां, और ऐसा कोई देख नहीं ले, इतनी लाज लगती है। पहले तो हमारी तो अम्मा तो यहां से यहां तक लगाती थी, आदि चांद तक। और सिंदूर क्या सिंदूरा होता था, पूरी पहिया कैसी गाड़ी कैसी लीक, यहां से लेकर के यूं होता था ऐसे पूरा। साल में एक आध त्योहार ऐसे पड़ते हैं, माताएं नाक से यहां से लगाते हैं सिंदूर ऐसे। बिहार में देखा है हमने, बिहार के संस्कार बड़े वंदनीय हैं। मैं उधर कथा करने को जाता हूं, जनेऊ की इतनी महिमा है, आप बच्चे के डठौन में जितना पैसा लुटाओगे, ये बच्चे के जनेऊ में यज्ञोपवीत में उतना धन खर्च करते हैं। कुछ ऐसे त्योहार हैं जहां पर सिंदूर यहां नासिका से लेकर के यूं ऐसे और यूं 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 बिल्कुल आदि चांद तक। इसमें लाज की क्या बात है? इस सिंदूर के लिए कितने कार्तिक नहाए गए, इस सिंदूर के लिए कितने महादेव के अभिषेक किए गए, इस सिंदूर के लिए कितनी आराधना और साधना की गई, इसके लिए। इसमें काय की लाज है? तो जिन घरों में देवी देवताओं को, सुनिए, जिन घरों में देवी देवताओं को चंदन इत्यादि ठाकुर का श्रृंगार, जिस घर में लोग अपने माथे पर चंदन रोली टीका लगाते हैं, तो उस घर को आप श्री द्वारका समझिए। बिना माथे पर चंदन लगाए हुए पूजा निष्फल होती है। भगवान को नहलाने से पहले अपने माथे पर रोली चंदन लगाइए, आपका घर द्वारका। नित्य माताएं 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 माता 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 माता। घर में आप भगवान का भोग लगाइए, बिना भोग लगाए मत खाइए। आपके घर में भगवान जगन्नाथपुरी का वास होगा, जगन्नाथ भगवान आपके घर में। आप इतनी बड़ी संख्या में आप बैठे हैं, सोचिए क्या आपके घर में ईश्वर का भोग लगता है कि नहीं? दोपहर का भोग दाल रोटी चावल का लगाइए, शाम का भोग आप लगा दीजिए, चिनौरी लगा दीजिए, वो लगा दीजिए, क्या बोलते हैं, मिश्री लगा दीजिए, दूध का भोग लगा दीजिए। तो रात्रि को आप अन्न का भोग लगाओगे तो आपको नहाना पड़ेगा, और ये आप सब नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए तो बहुत बड़ी छूट है भगवान के दरबार में, दोपहर का भोग लगा दो बस। षोडशोपचार पूजा में बहुत बड़ी महिमा है भोग की। तुम्हें निवेदित, देखो रामायण में लिखा है ना, राम जी ने पूछा मैं कहां रहूं, बताओ गुरुजी। वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी को पूछा तो गुरुजी ने क्या जवाब दिया कि तुम ही निवेदित। ये चौपाई बहुत प्यारी, हम राम कथा में कहते हैं
कि जिनको भोग लगाने का मंत्र ना आता हो, थाली भगवान के सामने रख दें, घंटी बजा दें, तुलसी का पत्र डाल दें। याद रखिए, गणेश पर तुलसी नहीं चढ़ती, लेकिन किसी भी देवता का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता, ये और समझ लें। चाहे गणेश जी हो, हनुमान जी हो, दुर्गा जी हो, और जितने भी हो, भोग में सबको चलती है तुलसी। और हम बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कहेंगे। ये चौपाई याद कर लीजिए कि तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तो आपका भोग लगाकर जिन घरों में भोजन शुरू होता है, भगवान आप अयोध्या रहना, भले ही भूल जाना, लेकिन उन लोगों के घर में वास करना मत भूलना। याद रखना, जहां परमात्मा है वही शांति है। राम ईश्वर है तो सीता मां शांति है, जहां राम है वहां जानकी है। और वह घर अशांत हैं जिनके घर में ईश्वरी सत्ता के लिए कोई स्मरण नहीं है, बंधन नहीं है, पूजन नहीं है। मेरे निवेदन पर यह करके आप देख लीजिए, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। दोपहर का भोग भगवान को लगाइए, उसके बाद अपने घर का भोजन शुरू कीजिए, आनंद आ जाएगा। जगन्नाथपुरी आपके घर में होंगे। और रात्रि को 9:30-10 बजे भगवान को सुला दिया जाता है। ये रामेश्वरम में होता है। जिस घर में 10-10:30 बजे तक लोग सो जाते हैं, जो जल्दी सोएगा वो जल्दी जगेगा, उस घर में देवताओं का वास होता है। ये नहीं कि तुम 12 बजे लौटते हो और 1-1:30 बजे खाते हो, ना सोते हो, ना घर के लोगों को सोने देते समय से। पंछी भी, कबूतर, कबूतरानी, ये सब अपने समय से लौटते हैं। इसलिए जितने इंजेक्शन इन मनुष्यों को लगते हैं, मैंने कभी गलगलिया को जुकाम की गोली खाते नहीं देखा। मोरनी बीमार नहीं हुई, क्योंकि उनका समय है। ठीक है, सबका समय है, जगने का है, सोने का है, खाने का है, लेकिन समय को बर्बाद इस इंसान ने किया है। इसलिए इतना बीमार है, इतना परेशान है, इतना परेशान है, भारी परेशान है। समय से सोइए, भगवान को भी पर्दा डाल दीजिए। रात्रि को समय से आप बिस्तर पर पहुंच जाइए। समझ लो कि भगवान से वरदान में 20-25 साल उम्र आपको ज्यादा मिल गई है। मेरी बात मान लो, ये मैंने अनुभव में किया है। ग्रंथों में तो पढ़ा ही है, अनुभव में भी किया है। नेताजी प्रोग्राम पूरा हो गया? अच्छा, 15 मिनट में लेट पहुंचा हूं, क्योंकि मैं भी देख रहा था, इसलिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री जय जय श्री राधे। तो जिस घर में जो लोग समय से सोते हैं, ये नहीं कहे कि बस 1 बजे तक बाहर घूमते रहे। भगवान रामेश्वर धाम उसके घर में आके वास करते हैं। तो अपने घर को ही आप स्वर्ग बनाइए। जिस घर के बच्चे आज्ञाकारी हैं, जिस घर की नारी स्वेच्छा से घुमा नहीं करती, जिनको जो मिला है उसके ऊपर वो संतुष्ट हैं, ये 4 चीजें और हैं महाराज, उनके लिए स्वर्ग उसके घर में ही है, स्वर्ग उसके लिए इस धरती पर है। आज की बात को हम यहां से आरंभ करते हैं। सौनक सिंह ने पूछा कि पूरी सृष्टि को ये सब चीजें कहां से मिलेंगी? कहा किसी गुरु की कृपा हो जाए तो उसके चरणों में बैठकर उससे मंत्र दीक्षा लें। फिर पूछा कि मंत्र कौन सी जगह पर लिया जाए? तो मैं एक श्लोक बोल रहा हूं, यदि इतनी जगह जिसकी किसी की गुरु दीक्षा हुई है, बड़े बड़भाग्य भाग्यशाली। दीक्षा के लिए भी एक जगह है, एक स्थान है। हवन की आहुति सब जगह थोड़ी डाली जाती है। हवन की आहुति हवन कुंड में ही डाली जाती है। जो ना के बरोसी में डाल दो, जो ना के हवन के मथना में कंडा जलाए के स्वाबाई में है जे नहीं, और का आहुति तो हवन कुंड में ही होगी। तो दीक्षा के लिए कुछ जगह बताई है, और जिनके अभी कोई गुरु नहीं है और आगे तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ चीजें लिख लीजिए, आपको कहां कौन सी जगह दीक्षा लेनी है। लिंग पुराण में लिखा है
क्या लिखा है कि समुद्र तीरे नद्यां च गोष्ठे देवालये पिबा स्नापयत्तातु शिष्यस्य ब्रह्मणानापि पूज्यचः। मेरी बात को जाति बिरादरी से मत लेना। लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा है वो लोग बड़े शिष्य भाग्यशाली हैं जिनका गुरु जाति से ब्राह्मण है। ये यहां लिखा है, श्लोक बोल रहा हूं। स्नापयत्तातु शिष्याय ब्रह्मणानापि पूज्यचा। तो ब्राह्मण सभी वर्णों के लिए पूज्य है। वो जाति से भी ब्राह्मण और वह अपने कर्म से भी वह ब्राह्मण हो। कल भी मैंने निवेदन किया कि गुरु के लिए जल्दी ना करें। पानी पी ले छाने के और गुरु कल ले जाने के। जामे जल्दी ना है कि राम दीदी ले आई एक नाइये चढ़ाई के मंत्र तो हम ले आवे। नहीं, माताओं में एक बहुत बड़ी आप गलती करते हैं। पति का मन नहीं होता, जबरदस्ती से कान पकड़ के लेके जाते। हम दीक्षा लेने जा रहे हैं, आप भी चलो। काय को चलो जब उसकी श्रद्धा ही नहीं है तो? है क्यों चलो जब तक उसका मन नहीं हो रहा है। 1000 बार मन हो उसका, और फिर वो जब तुमको कहे मेरा मन मान नहीं रहा है, अब मुझे भी मंत्र दीक्षा लेनी है, और जब खूब तड़फन होती है दीक्षा लेने के लिए, तब महाराज से इसका कल्याण होता है उस मंत्र दीक्षा के द्वारा। ये किसी के जबरदस्ती से नहीं है, ये किसी के कहने से नहीं है, ये किसी की होड़ से नहीं है। और फिर बाद में छोड़े फेरो तो फिर वो कहां ठीक है। फिर एक बात और मैं आपके बीच में बोलना चाहूंगा जो मैं पहली बार बोल रहा हूं। कल हमने लाल भुजक्कड़ की कथा सुनाई थी यहां से, सुनाइए ना कल, और ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। ईश्वर ने कुछ हमें मेमोरी दी है। वामन पुराण हम इसी दिल्ली में कर रहे थे। भले ही आपने दीक्षा हमसे ली हुई हो और हम आपको ईश्वर से निष्कासित करने की बात करें और ये कहें कि मंदिर में हमें पूजिए और भगवान को एक तरफा कर दीजिए, हम तुमसे कहें हमारी पूजा चाहिए, तुम हमारे चेला, हमने तुम्हें मंत्र दिया है, मैं व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा आप हमें छोड़ देना, आपको अपराध नहीं लगेगा। यदि आपने भगवान को निष्कासित कर दिया तो जघन्य अपराध हो जाएगा। इससे बड़ा पाप ही नहीं हो सकता, इससे बड़ा अपराध ही नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु हमें परमात्मा से जोड़ने के लिए होता है, गुरु हमें ईश्वर से हटाने के लिए नहीं होता। कबीर साहब ने कितना बढ़िया लिखा, ये लिखा लिखी की बात नहीं देखा देखी की बात, ये लिखा लिखी की बात नहीं देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी परी बरात। गुरु तो एक बिचौलिया की तरह होता है। जब भामरें पड़ जाती हैं, जयमाला का प्रसंग हो जाता है, गुरु एक तरफा हो जाता है और बराती लोग लडुआ खा करके चले जाते हैं। अरे जब भक्त को भगवान के भजन में आनंद आ रहा है, हे गुरुओं तुम एक तरफा हो जाओ, तुम ज्यादा माला पहनने के चक्कर में न रहो, उस भक्त को भगवान के भजन में आनंद लेने दीजिए। तुम काय को मुंह चटका रहे हो, काय को मुंह मटका रहे हो, तुम काय को मुंह फुलाए हो। अरे तुम्हारा काम यही था कि भक्त को भगवान से जोड़ दीजिए, भक्त को भगवान से अलग मत कीजिए, नहीं तो गुरु घंटाला हो जाएगा। फिर ये गुरु घंटाले की कथा दी। क्या ये ग्रंथ अद्भुत बात कहते हैं। गुरु वह है, स्पष्ट लिखा है कि जो शिष्य को ईश्वर से जोड़े, ईश्वर से अलग नहीं करता है, ईश्वर से जोड़ता है। हां, इसमें यह भी लिखा है तीनों कालों में आप भजन करें, तो गुरु जी को याद करें। गुरु को कैसे याद करें कि गुरु महाराज की कितनी बड़ी कृपा है, मेरा तो जीवन कूड़ादान था, आज मैं इस मंदिर में भगवान का भजन कर रहा हूं, उनको स्नान करा रहा हूं, उनकी आरती उतार रहा हूं, तो एक गुरु महाराज की कृपा है। इस प्रकार से याद करें उनको, ऐसे याद करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप ईश्वर को एक तरफ अलग कर दें, दूर कर दें, तो फिर दीक्षा लेने की जरूरत क्या थी। दीक्षा लेने से एक दिन पहले अन्न को छोड़े, रात्रिकालीन अन्न न खावे, जमीन पर सोए। पहले शिष्यत्व को, शिष्य शब्द से बना है, जैसे बच्चे के अंदर बिल्कुल बचपना होता है, सीधापन होता है, इस देहली पर वो अकड़ और ऐंठ के साथ ना जावे, सरल बन करके जावे। दीक्षा कहां लेवे, समुद्र तीरे नद्याम च गोष्ठे देवालयोपिबा। समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे, गौशाला में, देवालय में, गुरु के घर,
कथा प्रवचन में, ऐसी जगह पर ली गई दीक्षा अपने आप में अतिशय फलदायी होती है। इस श्लोक में ये बात लिखी है। सुचौ देशे ग्रहे वापी काले सिद्ध करे तिथौ नक्षत्रे स्व योगे च सर्वदा दोष वर्जिताई। इसके लिए भी मुहूर्तों का वर्णन किया गया है। एकादशी है, गुरुवार है, पूर्णमासी है, द्वादशी है, संक्रांति है, ऐसे कुछ दिव्य मुहूर्तों का वर्णन किया गया है। ऐसे समय पर ये दीक्षा ली जाए। गुरु से मंत्र और ज्ञान प्राप्त कर शिष्य को संकल्प के सहित उसका नित्य जप करना चाहिए। दीक्षा न लेने पर उतना अपराध नहीं है जितना कि दीक्षा लेने के बाद फिर जप ना किया जाए, अपने आप को न बदला जाए, तब जितना अपराध। एकादशी का व्रत करने पर उतना अपराध नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। जिन्होंने व्रत शुरू करने के बाद व्रत भंग करके जो अन्न खाते हैं, तब जितना अपराध है। और मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा प्रमुख धर्म है किसी महापुरुष के संग जुड़कर और भगवान का नाम लेना शुरू कर। इससे बड़ा आनंद ही नहीं हो सकता कोई। ईश्वर को अपने बस में करने का एक सुगम कोई तरीका है तो वो नाम में, वो मंत्र दीक्षा है। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर ही राखे राम। हनुमान जी भी त्रियोदशाक्षरी मंत्र जपते हैं, जिसके प्रभाव से हनुमान जी ने राम जी को अपना बना लिया। एवं लब्धा परम मंत्रम ज्ञानम चैव गुरुस्तता। एवं लब्धा परम मंत्रम ज्ञानम चैव गुरुस्तता। इसका अर्थ है कि गुरुदेव के द्वारा मिला गया मंत्र शिष्य ने यदि श्रद्धा से उसको जपा है तो उसको 100% ज्ञान की उपलब्धि होगी, ऐसा लिंग पुराण कहता है। ज्ञान का अर्थ है मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, और इस संबंध में ईश्वर प्रकट ना हो ऐसा नहीं हो सकता। एवं लब्धा परम मंत्रम ज्ञानम चैव गुरुस्ततः। गुरुमुख से मंत्र सुनने पर ज्ञान की उपलब्धि न हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कब होगा? जपे नित्यम संकल्प पुरुष शरणाय में वचः। संकल्प के साथ में उसको जपे, एक पुरुष शरण करे। कल भी निवेदन किया गया था, मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख जपने पर उसका एक पुरुषण पूरा हो जाता है। और फिर यह लिखा हुआ है 108 नाम कम से कम। यदि 1008 नाम नित्य जप लेते हो तो फिर तो बात ही क्या। यावज्जीवं जपे नित्य अष्टोत्तर सहस्रकम् अन्नस्तत्परो भूत्वा स याति परमां गतिम्। उसकी निश्चित रूप से गति होगी। जप करने से पहले प्राणायाम करें, ये कल बोला है। नित्य जप करने वाले लोगों को नित्याजापी भक्त कहते हैं। एक बात और लिख लेंगे आप, क्या है? ग्रहे जप समम विद्या गोष्ठे सतगुणाम भवेत। घर पर जप करते हैं, कभी तीर्थों में जाओ तो अपनी माला जरूर लेके जाओ संग, जरूर अपनी माला लेके जाओ। क्यों? घर पर जप करने पर 1 गुना फल। घर में भी यदि मंदिर बना हुआ है वहां पर जप करने में 10 गुना फल। मंदिर में भी यदि तुलसी वृक्ष है तो वहां पर जप करने का 100 गुना फल। वहां भी आपका जो इष्ट है, अब यहां लिंग पुराण की कथा इसलिए शंकर जी का नाम है, इसका अर्थ है इष्ट। जो भी इष्ट के रूप में है आपका, जो भी इष्ट है उनकी सानिध्यता में यदि जप किया जाए तो उसका और 10 गुना फल ज्यादा है। नद्याम सत्र सहस्रम, नदियों के किनारे 1000 गुना फल मिलता है। तो अनंतम शिव सन्निधौ, अपने इष्ट के पास बैठकर, देवी देवताओं के पास बैठकर किए गए जप का फल है, अनंत गुना अपने आप में मिलता है। समुद्र तीरे देव हृदय ग्रह देवालय सोचा, पहाड़ के ऊपर जप करने पर बहुत उसका फल है। समुद्र के किनारे बहुत बड़ा फल है। पुण्याश्रमे सर्वेषु जपा कोटि गुणई भवेत। इन स्थानों पर जप करने का प्रभाव अपने आप में करोड़ों 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 गुना उसके फल की प्राप्ति होती है।
और ये बात तो कल मैंने आपको निवेदन करी दी थी, अंगुली जप संख्यान। आज भी सुबह दीक्षा का प्रोग्राम हुआ था, कोई सज्जन लोग पूछ भी रहे थे कि महाराज जी उंगलियों के ऊपर जप कर सकते हैं क्या? तो मैं उन्हें बोल रहा था शायद आपने कल की कथा नहीं सुनी है। वो बोले नहीं सुनी। मैंने कहा आज सुन लीजिए जरूर। लेकिन उंगली के ऊपर जप की संख्या गिनने पर एक मेकम शोभानने, उसका 1 गुना ही फल मिलता है। बहुत लोग उंगलियों पर करते हैं जब। रेखई अष्ट गुणम प्रोक्तम, माला एक पूरी हुई, जमीन पर एक रेखा या गेहूं के दाने रख दिए गिनने के लिए, कंकड़ी रख दी, कंकड़ 8 गुना फल है। सतंबई शंखमणि भी प्रबालिश सहस्रकम, 9 रत्नों में से यदि उसमें से एक कोई है तो उसका 100 गुना फल है। स्फटिक की 10 सहस्रम, कल आप में से कुछ श्रोता चले गए थे इसलिए इस बात को रिपीट कर रहा हूं। स्फटिक की माला के ऊपर 10,000 गुना फल है इसका। मोती की माला पर 1,00,000 गुना फल है जप करने का। और जो बातें तुम्हें कोई नहीं सुनाएगा ठीक से सुन लो। स्फटिक की माला पर 10,000 गुना फल है जप करने का। मोती की माला पर 1,00,000 गुना फल है जप करने का। पद्माक्षयी 10 लक्षम, पद्माक्षयी नाम है कमलगट्टा। कमलगट्टे की माला के ऊपर यदि जप किया जाए तो 10,00,000 गुना फल है इस जप करने का। सुवर्ण कोटि रुच्यते, सोने के मनके की माला हो, सोने के दाने की। सोने का दाना नहीं हो तो माला में सोना हो, ऐसी माला के ऊपर जप करने से उसका फल 1 करोड़ गुना है, ऐसा लिंग पुराण में लिखा है। लेकिन अभी पूरा सहमत मत हो जाना, अभी और भी कुछ लिखा है इसमें। तो धनवानों की तो यहां कोई कमी नहीं है, कल ही ऑर्डर देंगे किसी स्वर्णकार को कि अब तो हम माला सोने की बनवाएंगे जब करने के लिए। तो स्वर्ण ही कोटि रुच्यते, स्वर्ण की माला पर जप करने से 1 करोड़ गुना फल मिलता है। कुशग्रंथा, कुश कहते हैं डाब से, डाव, डाब की अंगूठी बनाई जाती है और उसको उंगली में पहन करके फिर जब किया जाता है तो उसका फल हो 10 करोड़ गुना, 10 करोड़ गुना। फिर लिखा है तुलसी रुद्राक्ष अनंत गुणमुच्यते, गुरु मंत्र का जप यदि तुलसी और रुद्राक्ष की माला के ऊपर किया जाता है तो महाराज ये गुना कितने वो तो सब पीछे रह गए, अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तुलसी और रुद्राक्ष अनंत गुना, ये 10 करोड़ 20 करोड़ ये सब पीछे छोड़ दिए, अनंत गुना। रुद्राक्ष तो आयुर्वेद में भी बहुत प्रभावी है। किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता है, 5 मुखी रुद्राक्ष पानी में घिस करके पिला दो, बीमारी खत्म हो जाएगी। 5 मुखी रुद्राक्ष घिस करके जिसने पिया है उसको पैरालाइसिस नहीं हो सकता। धोखे में कभी पहले शराब पी हो, उल्टा पुल्टा किया हो और वह व्यक्ति फिर किसी महापुरुष गुरुजनों से जुड़ गया है, 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने से संपूर्ण अपराधों का प्रायश्चित हो जाता है। 14 मुखी तक रुद्राक्ष है ना अपने भारत में, 14 मुखी तक है रुद्राक्ष, 1 मुखी से लेके 14 मुखी। और 4 रंग का रुद्राक्ष होता है, सुन लो, रक्त, पीला, सांवला और सफेद। रक्तापीत कृष्णा वर्णाज्ञेया उमाह बुद्धे, ब्राह्मणानां क्षत्रिया वैश्याः कनिष्ठा जाता समाज्ञया। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो हल्का सा सफेद रंग का रुद्राक्ष है, हल्का सा सफेद, वो ब्राह्मण जाति का रुद्राक्ष है।
थोड़ा सा लालपन है वो क्षत्रिय जाति का रुद्राक्ष है, थोड़ा सा पीलापन है वो वैश्य जाति का रुद्राक्ष है। यहां तो मैं आपको संक्षेप में सुनाऊंगा। अभी हमारे 11 दिन की शिव पुराण की कथा पश्चिम बंगाल में है, सिलीगुड़ी में, 5 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक सत्संग टेलीविजन पर इस कथा का लाइव टेलीकास्ट रात को 7 बजे से लेके 10:30 बजे तक है, रात में है, जब तक घर के कामों से भी आप फुर्सत हो जाएंगे। सत्संग टेलीविजन पर, तारीख याद रखिए 5 जनवरी से 15 जनवरी। और ये बड़ी विलक्षण विशेष कथा है शिव महापुराण की, लिंग पुराण के चैप्टरों से बिल्कुल हट करके है कथा। तो इस कथा को आप जरूर सुनिए, उसमें रुद्राक्ष की महिमा शिव महापुराण में बहुत विस्तार से है। सत्संग टेलीविजन पर इसका लाइव टेलीकास्ट है 5 से 15 जनवरी। तो 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक की तो बात चर्चा वहां होगी। अभी तो मैं आपको इतना सा बोल रहा हूं कि 4 जाति का रुद्राक्ष है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ। हल्का सा जो सफेद है, हल्का सा, सोए तो ना रहे, अच्छा, वो ब्राह्मण वर्ण का है। थोड़ा सा रक्त है वो क्षत्रिय वर्ण का है, थोड़ा सा पीलापन है वो वैश्य वर्ण का है, थोड़ा सा सांवला है वो कनिष्ठ वर्ण का है। अब चारों का प्रभाव क्या है? चारों का प्रभाव यह है, यदि थोड़ा श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष पहना है, यह अपार विद्या को देने वाला है। जिसका हल्का सा लाल रंग है, जिनके बच्चे मिलिट्री और फौज में हैं, पुलिस में हैं, देश की सीमा के ऊपर खड़े हुए हैं, उनके लिए हल्का सा ये लाल रंग का ये रुद्राक्ष है, बहुत प्रभावी है। जो सड़क पर ज्यादा चलते हैं, घर से बाहर ही ज्यादा रहते हैं, ये उनके लिए सुरक्षा कवच है। श्वेत रंग का रुद्राक्ष है, माथे में दर्द नहीं होगा, पढ़ करके भूलेंगे नहीं, ये मेधा प्रज्ञा स्मृति को बढ़ाने वाला है। हल्का सा पीले रंग का रुद्राक्ष है, यह रुद्राक्ष व्यापार को नहीं रुकने देगा। हाँ, वैश्य वर्ण का है ना। यहां पर यदि वैश्य भाई लोग बैठे हैं तो एक बात बोल दूं, क्योंकि मैं आपके बीच में बहुत रहता हूं, आपकी कथाएं भी बहुत करता हूं। हमारे वैश्य भाई लोग मुक्ति के लिए कम सोचते हैं, संपत्ति के लिए ज्यादा सोचते हैं। गुरुजी ऐसा कोई उपाय है क्या, व्यापार ठीक चले, पैसा पूसा सब ठीक ठाक चकाचक, मुक्ति तो सब बाद की बात है, पहले संपत्ति की बात है। इसलिए पीत रंग का है, जो पीले रंग का जो रुद्राक्ष है, व्यापार वाणिज्य को बढ़ाता है। और जो श्याम वर्ण का जो रुद्राक्ष है, इसको पहनने वाले लोग माता पिता की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं, उसके अंदर सेवा भाव है। पंचमुखी रुद्राक्ष बड़ा अद्भुत है। संपूर्ण प्रायश्चित के लिए एक बात मैं आपको और बोल दूं, ये मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, आप ये जितने भी बैठे हैं, आश्रम के इस स्टॉल पर यह माला नेपाल की है। अभी हम नेपाल कथा करके आए, 100% नहीं 100% शुद्ध है। नहीं तो तुलसी के नाम पर लकड़ी बिकती है, अरहर के ढूंढ बिकते हैं तुलसी के नाम पर। तुलसी तो तुलसी है। अब तुलसी वन आश्रम में तुलसी ना मिलेगी तो फिर कहां मिलेगी तुलसी? हाथों से एक अभी गौशाला का उद्घाटन हुआ था, एक चंदन बनाया 8 चीजें डाल के अष्टगंध का, ये मिलेगा नहीं बाजार में, क्योंकि आज मिलावट खोरी इतनी है। अब पूजा पाठ में भी आदमी हिचकता नहीं है। यदि उपलब्ध हो, अब मुझे तो पता नहीं कि वहां उपलब्ध है भी कि नहीं, देख लेना अपनी पूजा में चंदन, जपने के लिए तुलसी की माला, पहनने के लिए रुद्राक्ष की माला, 100% ओरिजिनल असली। ये असली नहीं होगा तो मुझसे लग नहीं पाएगी ये स्टॉल यहां। मैंने पहले अनाउंस कर दिया, कोई भी किसी भी प्रकार का नकली माल नहीं रखा जाएगा। हमारे हाथ की लिखी हुई किताब, यहां से हमने जितने भी टिक मार्का लगवाए हैं, उसका नाम है अर्चना के प्रसून। ये पूरी किताब ऊपर से नीचे तक आप पढ़िए, आप पूजा में, आराधना में गलती ही नहीं कर पाएंगे बिल्कुल।
दीपक कहाँ जलाएं, पूजा में कैसे बैठें, फूल कैसे चढ़ाएं, चावल कैसे चढ़ाएं, ये सब तमाम बातों का वर्णन और हमारे हाथ की लिखी हुई किताब है। मिल जाए तो एक बार जरूर देख लेना उधर। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्याम। तो यहां पर लिखा हुआ है कि तुलसी रुद्राक्ष अनंत गुणा मुच्यते है। तुलसी और रुद्राक्ष की माला जपने में, पहनने में अनंत गुणा फल देती है। पद्म पुराण में लिखा है कि 100 तोले का हार आप पहने हो गले में, यदि कंठ में तुलसी नहीं है तो पिया गया पानी रक्त के घूंट की तरह है। इसलिए गले में तुलसी। ये जरूरी नहीं है कि कोई महात्मा बन गया है वही पहन सके, आप घर गृहस्थी वाले लोग भी तुलसी को बड़े आदर के साथ में पहन सकते हैं। हाँ। तुलसी की महिमा है। तुलसी वृक्ष न जानी हो, ये पेड़ नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु प्रिया है। नारायण को प्रसन्न करने वाली ये परम देवी है, परम शक्ति है। और हमारी तो ऐसी भावना है तुलसी के प्रति, इसलिए आश्रम का नाम तुलसी वन आश्रम। 500 कमरे का एक मठ बनने को जा रहा है, उसका नाम है तुलसी तपोवन मठ। गौशाला का नाम है तुलसी तपोवन गौशाला। विद्यापीठ का नाम है तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ। और अपने परिवार का नाम है तुलसी गौ सेवा परिवार। हर चीज के सामने तुलसी, तुलसी हर चीज, हर तुलसी तुलसी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्याम। आप सबको यह मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक भी घर परिवार आपके यहां ऐसा ना हो जिस घर में जप न होता हो। जप की बड़ी महिमा का यहां वर्णन किया गया है। अंगुष्ठेन विना कर्मा कृतम तदफलम यतः। क्या सुंदर बात कही है। घर से बेटा आपका मिलिट्री में, फौज में है, ड्यूटी के लिए जा रहा है, तो अंगूठे से उसके माथे के ऊपर तिलक कीजिए। अंगूठा, अंगुष्ठ, अंगुष्ठेन। क्या कमाल की बात है। कोई ब्राह्मण आपके घर आया है, उसके माथे के ऊपर आप तिलक कर रहे हैं, तो अनामिका उंगली से कीजिए। पितरों के लिए आप चंदन रोली छोड़ रहे हैं, उस समय इस उंगली से कीजिए। इस उंगली को निषेध बताया गया, इस उंगली से कीजिए। ब्राह्मण के भाल के ऊपर, देवताओं के ऊपर इस उंगली से कीजिए। और बेटा जिस समय जा रहा है, यहां ग्रंथ में लिखा है, राजा लोग युद्ध के लिए जाते थे, रण जीतने के लिए जाते थे, तो उनकी माताएं, उनकी पत्नी अंगूठे के द्वारा उसके माथे के ऊपर टीका करती थी। तो अंगुष्ठेन बिना कर्मा कृतम तदफलम यत् सर्वेश्वर्वज्ञ सो जप यज्ञो विशेषतः। आप जप करते हैं, यदि जप में अंगूठा ना लगे तो उस जप का किंचित मात्र भी फल प्राप्त नहीं होता, ऐसा भी यहां पर लिखा है। इसलिए जप में अंगूठा लगे। ये कल हमने निवेदन कर दिया है कि 7 ऐसे हैं जिनको पीठ करके कभी भी जप नहीं करना चाहिए, जिसमें भगवान, सूर्य, गुरु, दीपक, गाय, जल। जल जप कर्म प्रशस्यते है। इनको पीठ दे करके जप नहीं होता है। क्या सुंदर बात लिखी है। क्या लिखा है कि जप करने वाले के पास कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बाधा स्पर्श नहीं कर सकती। पाठ से भी ज्यादा जप के ऊपर विश्वास कीजिए। इसलिए व्यक्ति को नित्य जप करना चाहिए। प्रसन्ना विपुलान भोगा धा मुक्तिम च शाश्वतीम। जप करने वाले जिंदे जी सब भोगों को प्राप्त करते हैं और मृत्यु के तत्पश्चात वह मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इतनी बढ़िया बात कही गई है। इसके तत्पश्चात आचार्य संहिता का यहाँ वर्णन किया है, वह भी सुन लें। लिखा है कि आचार परमा विद्या आचारा परमाम गति सदाचारवताम पुंसाम सर्वत्रापि भयम भवेत्। पवित्र आचरण ही जीवन की सबसे बड़ी विद्या है। पवित्र आचरण ही जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति है। पुंसाम जीव को कहते हैं, जीवात्मा के लिए
शुद्ध आचरण से बढ़कर और कोई चीज नहीं हो सकती। लिखा है आचारहीनो पुरुषो लोके भवति निंदिता। बहुत ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। आचारहीन पुरुषो लोके भवति निंदिता। आचरणहीन व्यक्ति की निंदा यहाँ होती है और जब मरने के बाद में जाता है तो वहां देवता उपेक्षा उसकी करते हैं, धक्का देते हैं उसको, तब यह बोल नहीं पाता। ये विचार कीजिए, यदि किसी ने मन मुताबिक शादी कर ली हो, कोई भाग गया हो या कोई भाग गई हो, ऐसी शादी करने वाले लोग रिश्तेदारी में नहीं जा पाते, नहीं जा पाते संबंधियों के यहाँ। वो लोग मुंह बिगाड़ देंगे, कहेंगे देखो ये फलाने की बेटी ये वो, ये इसने भाग करके शादी कर ली। मुंह बंद हो जाता है, बोलती बंद हो जाती है। तो यहाँ क्या लिखा है कि आचारहीनो पुरुषो लोके भवति निंदता। आचरणहीन लोगों की निंदा यहां भी होती है और आचरणहीन लोगों की निंदा वहां भी होती है। अब तो मैं सब बातें स्पष्ट कर दूं तो बड़ी गिलानी होगी। यहां तो ये लिखा है कि जिनका शास्त्रोक्त विधि से सनातनी लोगों का विवाह नहीं हुआ, फेरे नहीं पड़े, मंडप में नहीं बैठे, ऐसे वो स्त्री पुरुष दोनों हवन यज्ञ में बैठते हैं तो देवता उसकी आहुति स्वीकार नहीं करते, और पितरों के लिए वो श्राद्ध कर्म करते हैं तो पुरखे उनका श्राद्ध स्वीकार नहीं करते। ऐसा इस पुराण में लिखा है, ये लिखा है। ये आज की पीढ़ी को ये सब बातें बताओ, चौपट हो रहा है। लिखा है यहां पे, यहां लिखा है कि पुरखे मोटे मोटे आंसुओं से रोते। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, जो बच्चे अपने मन मुताबिक विवाह करते हैं इससे तो बढ़िया वंश निर्वंश हो जाए तो ज्यादा ठीक है, ऐसी औलाद घर में जन्म न ले। वो कहा करते थे अपने प्रवचन। बहुत बड़े साधु थे, कृष्ण प्रकट होकर जिनकी हाथ की हथेली से भोग लगाते थे, ऐसे साधु का कहना था। ध्यान रखो, अभी बच्चे छोटे हैं, ये छोटे में से ही कब मोटे बन जाएंगे पता नहीं लगेगा। गांवों में फिर भी अभी संस्कृति बची हुई रखी है, शहरों में तो चौपट हो गया पनिया डाल। देखो, आचरणहीन व्यक्ति की लोक में निंदा होती है। अतः सिद्धि की इच्छा करने वालों को ओ हो क्या लिखा है, ईश्वर को प्राप्त करने वाले लोगों को कढ़ाई में जल करके खाक हो जाना चाहिए, लेकिन चरित्र को उसे नहीं खोना चाहिए। लिखा है कढ़ाई में गिर जाए मर जाए ये स्वीकार कर ले। कोई उसको कढ़ाई में पच्छे में डाल करके उसको भून दे, कढ़ाई में गिरने को तैयार हो जाए, लेकिन समझदार सजग यदि कोई है वह अपने चरित्र को खोने की कोशिश न करे। श्री सूत जी महाराज सोनक्षियों के माध्यम से ऐसा संबोधन कर रहे हैं। आचरण की बात बताई गई। अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार स्त्री पुरुष को आचरणबद्ध ही जिंदगी का जीवन जीना चाहिए। भक्त को नित्य प्रातः है शाम को संध्या करनी चाहिए। संध्या का उल्लंघन करने वाले लोग पतित हो जाते हैं, इसलिए घर में दिया जलाया करो, रात को दिया। देवी भागवत में लिखा है कि घी खाने में कम फायदा और यह जलाने में ज्यादा फायदा करता है। ये कथा सुनकर आपका कोई भी घर ऐसा ना हो जिसमें दिया बाती ना हो, संध्या बाती ना हो। जिन घरों में देवताओं को दिए जलाए जाते हैं, आरती उतारी जाती है, उस घर में किसी भी प्रकार की अलाय वलाई नहीं टिकती। लोग तो 5-7 नींबू काट के रखते हैं, एक आध कुंटल नींबू काट करके सिंदूर लगा के हमारे घर में फेंक दें तो भी कुछ भी नहीं होगा। जिस घर में देवी देवताओं की आरती उतारी जाती है उस घर के ऊपर आपदा नहीं आ सकती किसी भी प्रकार की। ये इस लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। देखो, जो इस बात को मैं रोज कहता हूं, बात लगे उदयात्मा पूर्वभ्या, सूर्य उदित होने से पहले जिस घर के लोग बिस्तर छोड़ देते हैं उस घर में भाग्य लक्ष्मी कभी उस घर का संग छोड़ के नहीं जाती। सूर्य उदित होने से पहले जिस घर के कपाट खुल जाते हैं। एक और बड़ी बात कही है कि परदारा पर द्रव्य पर हिंसा च सर्वदा। ये जीवन का बहुत बड़ा दुर्गुण होगा कि जिस व्यक्ति ने पराई स्त्री
और पराया अन्न और पराया द्रव्य, इन 3 चीजों का हरण किया है। उनका जीवन खतरे में है। कुछ जगह ऐसी हैं वहां का नहीं खाना चाहिए। कल ये मैंने निवेदन किया था आपके बीच में, बिना स्नान किए, बिना भजन किए और बिना देवताओं का भोग लगाए हुए जो लोग अन्न खाते हैं, स्वमासम चाप वर्जित, उसको कुत्ते के मांस की तरह बताया गया। बिना स्नान किए अन्न। कथा तुमने लग के सुन ली तो तुम सबको बाबा और बाई बना करके ही छोड़ूंगा। हाँ, और ऐसा बाबा बाई कि आपको घर छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा का मतलब है जो बन करके जी रहा है, बाबा। क्या सुंदर बात कही है। शरीर काम कर रहा है, चलो पानी पी लो, चाय पी लो, लेकिन जब अन्न खाने की बात, आलू का पराठा खाते हो तब तो 2 लोटा पानी डाल ही लो, 2 मिनट भगवान का भजन कर लो, थाली भगवान के सामने रख दो। 3 काम करने में कितनी सी देर लगती है। देवीय संपदा आपके घर में होगी। कमाल कर दिया। ओहो, क्या बात कही है। देखो यहां लिखा है, दिशा मैदान जाने के बाद हाथ से मिट्टी लगाकर और पानी डालने से ही तुम शुद्ध नहीं हो जाओगे। यहां पर लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति का चरित्र शुद्ध है भैया, वह अपने आप में अति शुद्ध है। चरित्र में शुद्धता हो। लिखा गया है कि जैसे आप चने को भून करके जमीन में गाड़ देते हो तो उसमें किसी भी प्रकार का अंकुर नहीं निकलता। जो लोग सदाचार के साथ में जिंदगी जीते हैं उनके हृदय में पाप का अंकुर कभी उग ही नहीं सकता। इसलिए सदाचार के साथ अपनी जिंदगी का वह निर्वहन करें तो बहुत ज्यादा ठीक है।